स्वागत है आपका समय स्पेशल में। मैं हूं अनीता। मां बाप से बिछड़ने की टीस और फिर लंबे वक्त के बाद मिलने की खुशी क्या होती है, होशंगाबाद के दिव्यांग उमेश को बखूबी पता है। पूरी तरह फिल्मी ये कहानी हकीकत है, जिस पर हम पूरे विस्तार से बात करेंगे। सलमान खान के फिल्म बजरंगी भाईजान तो आपको याद ही होगी, जब सलमान मुन्नी को उसके परिवार से मिलाने पाकिस्तान तक चला जाता है और लाख मुश्किलों का सामना कर मुन्नी को उसके परिवार से मिलाता है। आज हम आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना दिखाने जा रहे हैं, जहां मुन्नी के किरदार में है एक मूक बधिर बालक उमेश। क्या है उमेश की कहानी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जो बोल नहीं पाते वो बहुत कुछ कह जाते हैं। इन लम्हों में छुपा है दर्द, टीस, इंतजार, प्यार, गुस्सा, मिलन और सुकून। ये कहानी है उमेश की। उमेश करीब 3.5 साल के बाद अपने पिता से मिल रहा है और इस गुस्से के पीछे जो प्यार छुपा है उसने पलकें भिगा दी हैं। शायद ये कहानी आपकी भी पलकें भिगो दी। आपको बताते हैं इसके पीछे की कहानी। हम इस छोटे से खास लम्हे की हर बात आपको बताएंगे। इस परिवार को उसके बिछड़े बेटे से मिलाने में अहम भूमिका निभाई है सोशल मीडिया ने। अक्सर हमारे और आपके मोबाइल पर गुमशुदगी के मैसेजेस आते हैं, जिन्हें कई दफा हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आज उन्हीं मैसेजेस की बदौलत उमेश अपने परिवार के पास पहुंचा है और उमेश को वापस देखकर उसके परिवार में खुशी के आंसू रोके नहीं रुक रहे। तहसील ग्रांट दमोह। कब की बात है ये? 2013 की। 5 साल बाद आपका बच्चा आपको मिल रहा है? 3.5 साल बाद। कैसे पता चला? व्हाट्सएप द्वारा। व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा मिली थी। व्हाट्सएप में मैसेज चल रहा था ये बच्चा, और उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन डली थी कि ये यहाँ से मिला है और नंबर है, तो मैंने उस नंबर पर फिर कांटेक्ट किया। फिर सर से, चंदेल सर से बात हुई। इशारों ही इशारों में अपनी व्यथा को बयां कर रहे उमेश की खुशी का ठिकाना नहीं है। वह अपने परिवार में लौटकर बेहद खुश है। आखिरकार उसे 3.5 साल बाद ही सही दोबारा अपना परिवार नसीब हुआ है। बहुत खुश हैं और धन्यवाद। उमेश तो अपनी खामोशी और इशारों की जुबान में सब कुछ बयां कर रहा है, लेकिन अब हम आपको बताते हैं क्या थी उमेश के जीवन में गुजरे इन 3.5 साल की कहानी। दरअसल वर्ष 2013 में शिक्षक की पिटाई से नाराज उमेश छात्रावास से लापता हो गया था। दमोह के छात्रावास में पढ़ने वाले उमेश को शिक्षक की पिटाई इतनी नागवार गुजरी कि उसने अपना घर ही छोड़ दिया और ट्रेन में बैठकर इटारसी पहुंच गया। लेकिन गलत हाथों में जाने से पहले ही उमेश एक सही स्थान पर पहुंच गया था। उमेश पर एक मूक बधिर संस्था की नजर पड़ी और इटारसी की जीवोदया संस्था की मदद से इंदौर की आनंद सोसाइटी ने बच्चे को उसके परिवार से मिलाने की खोज शुरू कर दी। हमने इसकी जो है खूब खोजबीन की। इसके बाद जो है हम पूरा पिपरिया, बनखेड़ी सब जगह गए। वहाँ पर भी जो है हमको प्रशासन से बहुत सहयोग मिला। खासकर जो बनखेड़ी के जो टीआई थे खरे साहब, गिरीश खरे जी, उन्होंने भी बहुत हेल्प की। जब हेल्प करने के बाद फिर जब वो वहाँ से हमने सब ट्रेस करने के बाद जब वहाँ से नहीं हुआ, फिर हमने कहा ये पिपरिया दूसरी जगह भी हो सकता है। फिर व्हाट्सएप पे जो कुर्मी समाज के जो चंद्रोल जी हैं उन्होंने भी बहुत जगह व्हाट्सएप भेजा। हमने भी हमारे जितने भी ग्रुप थे सबको व्हाट्सएप भेजा। वहाँ से फिर जरा जानकारी प्राप्त हुई कि ये जो है गुमा हुआ लड़का है
और वहाँ से थोड़ा ये जब ये जानकारी मिली फिर उसके बाद जो है ये हम लोग हरकत में आए। उमेश के परिजनों की खोज शुरू हो चुकी थी। संस्था ने उसे उसके परिजनों से मिलाने का बीड़ा उठाया था, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या बालक उमेश का बोलने और सुनने में असक्षम होना था। ऐसे में करीब 3 माह तक समाज सेवी ज्ञानेंद्र पुरोहित ने बच्चे को कुछ सुनने और समझने के लिए तैयार किया। उसे ऐसा माहौल दिया गया जिससे बालक का आत्मविश्वास बढ़ा और फिर सोशल मीडिया की मदद से बालक के परिवारजन की खोज शुरू की गई। आनंद सर्विसेज सोसाइटी के ज्ञानेंद्र पुरोहित ने समय को बताया कि बस शुरुआत में बालक उमेश ने नक्शे में पिपरिया पर हाथ रखा तो उन्होंने होशंगाबाद के युवाओं की मदद से पिपरिया और वनखेड़ी में उमेश के परिवार की तलाश शुरू कर दी, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। इस बीच सोशल मीडिया पर उमेश की फोटो जानकारी के साथ अपलोड की गई। इस मुहिम में होशंगाबाद के युवाओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने भरपूर सहयोग किया और संस्था ने अपना मुकाम हासिल कर उमेश को उसके परिजनों तक पहुंचाया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लड़का है इसने पिपरिया शब्द को पे कंसंट्रेट किया था और यहाँ होशंगाबाद जिले के पिपरिया का ना होके हमें लगा हमारे साथ बिष्ट साहब भी हैं जो कि ग्रामीण बैंक पेंशनर एसोसिएशन के हैं। उन्होंने बताया कि ये पिपरिया जरूरी नहीं यहाँ का मध्य प्रदेश में और कहीं का भी हो सकता है। तो हमने पता लगाया सागर जिले में भी एक पिपरिया गोपाल करके जगह है, तो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किए। इसके अलावा शिवराज जी जो चंद्रोल जी हैं उन्होंने CDPO और तहसीलदार बोरासी साहब ने काफी इसमें व्हाट्सएप सोशल मीडिया के माध्यम से इसको वायरल किया और उस सोशल मीडिया के माध्यम से हमको ये ट्रेस हो गया कि जो ये बात बता रहा है वो ये उसके माता पिता मिल गए। उनसे हमने व्हाट्सएप पे उनकी गुमशुदगी और जो पुरानी फोटो है वो भेजी, तो इसको जब हमने दिखाई तो देखकर हंस पड़ा, खुश हो गया और इसको लगा कि 5 साल का इसका इंतजार खत्म हो गया है। बालक उमेश को उसके पिता लखन पटेल से मिलवाने में इंदौर की आनंद सर्विसेज सोसाइटी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आनंद सर्विसेज सोसाइटी के ज्ञानेंद्र पुरोहित ने कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार उमेश को उसके परिजनों से मिलवाया। उनकी इस मुहिम में होशंगाबाद जिला प्रशासन की भी उल्लेखनीय भूमिका थी। होशंगाबाद कलेक्टर अविनाश लवानिया और उनकी प्रशासनिक टीम ने मूक बधिर बालक उमेश को उसके परिवार तक पहुंचाने में पूरा सहयोग किया। जो बच्चा है इसका नाम उमेश कुर्मी है। ये आज से करीब 3.5 वर्ष पूर्व दमोह से खो गया था और होशंगाबाद का जो प्रशासन है, खासतौर पे हमारे तहसीलदार महोदय श्री राजेश बोरासी, हमारे SDM मनोज उपाध्याय और जो बावी की हमारी CDPO है मिसेस बोरासी, इन लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास करके इस बच्चे को इनके परिवार से मिलाया है। इसमें खास तौर पे एक संस्था जिसके ज्ञानेंद्र पुरोहित है और संस्था का नाम आनंद संस्था है जो कि धार की संस्था है, इनके द्वारा भी बहुत प्रयास और बच्चे को चारों तरफ ले जा करके सोशल मीडिया पे उसके मैसेजेस अपलोड कर करके ये प्रयास किए गए हैं जिससे कि बच्चा आज अपने परिवार से मिल पाया है। निश्चित ही ये बहुत ही हर्ष का विषय है और हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा प्रशासन इतना सेंसिटिव है और ऐसे सभी बच्चों के लिए सदैव तत्पर है। मूक बधिर बच्चे को कलेक्टर से मिलवाने में समय के सहयोग पर आनंद सोसाइटी के ज्ञानेंद्र पुरोहित ने समय की टीम को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पहले भी समय ने खोए हुए बच्चों को उनके परिजनों से मिलवाने के लिए अपनी सामाजिक सरोकार की महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। देखिए, इसको मिलवाने में होशंगाबाद जिला प्रशासन ने बहुत मदद की है और सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने कलेक्टर साहब से मिलवाया। और बेसिकली ये जो मूक बधिर उमेश है आज पेरेंट्स को पाके बहुत खुश है। हम लोग भी खुश हैं कि जो मिशन हमने हाथ में लिया था वो अचीव हो गया। बहरहाल अब उमेश अपने परिवार से मिलकर बेहद खुश है और खुश होशंगाबाद का जिला प्रशासन भी है जिसने एक बिछड़े हुए बालक को उसके परिजनों तक पहुंचाने का पुण्य काम किया है। उमेश की इस दास्तान से एक बार फिर सोशल मीडिया की ताकत को सिद्ध किया गया है, जिसकी सक्रियता और जागरूकता ने उमेश को आज अपने घर के आंगन में वापस पहुंचाया है। समय के लिए होशंगाबाद से प्रशांत दुबे।